नोटिफिकेशन ऑन ना करने वाले ना सबसे बड़े 2 नंबर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो शादी का बहाना करके फिर एंड पे छोड़ जाते हैं ना, ये वो लोग हैं। भाई सब्सक्राइब कर दिया है आपने, अब नोटिफिकेशन ऑन कर दो। दिस इज बिलाल वाली सरकार। और भाई 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 हमारे पास आ गया है आईफोन 13 प्रो। और भाई इस बार कलर सही आ गया है। लाइक जब मैं 13 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग कर रहा था ना, एक ही दिल में अफसोस था कि यार काश सियरा ब्लू हाथ में आ जाए। वो सुनने में बोलने में ही महंगा लगता है ना, सियरा ब्लू। लाइक ऐसे लगता है वो बंदे ने कोई जिंदगी में चीज अचीव कर ली है। खैर आज हमारे पास जो 13 प्रो है ये सियरा ब्लू कलर के अंदर आ गया है। अब इस साल एक चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है वो ये है कि एप्पल ने जो प्रो सीरीज है उसमें प्रो मैक्स और प्रो के अंदर साइज के अलावा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं छोड़ा। जबकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि इवन जो प्रो मैक्स था उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई थी जिसकी वजह से जो नॉर्मल 12 प्रो था वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा था, क्योंकि उसके बिल्कुल करीब जो था वो 12 की भी प्राइसिंग की गई थी। और यही वजह है कि इस साल मैं ये कहूंगा कि अगर आप 13 की बात करते हैं जो कि सिंपल 13 है, या 13 प्रो की बात करते हैं, तो ये दोनों मॉडल्स जो है बहुत ज्यादा सेंस बना रहे हैं। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो यार वही बॉक्स है, पतले वाला चार्जर वाला, कोई मजाक नहीं किया गया। और अभी ये बॉक्स मुझे अभी लिटरली कोई आधा घंटा पहले मुझे रिसीव हुआ है। यूट्यूब मोबाइल वाले हैं हमारे दोस्त यार हैं, उनने वेबसाइट भी बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। उनने पता नहीं कैसे अरेंज करके दिया है। बाय द वे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि अभी तक 13 प्रो की अनबॉक्सिंग पाकिस्तानी मार्केट में हुई है। तो ये हमारी एक ज़रा अर्ली लुक भी होने वाली है, क्योंकि मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड था इस फ़ोन के अंदर। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं जो मैक्स मॉडल है उसको स्किप करके नॉर्मल जो प्रो मॉडल है उसको यूज़ करूँ एज अ डेली ड्राइवर। जो फ़ोन हमारे पास मौजूद है ये 13 प्रो है और ये 128 GB वाला वेरिएंट है उस मोबाइल फ़ोन का। और ऑब्वियसली सियारा ब्लू कलर है। और इस बार ये जो पुल टैब्स है ना, पहले की निस्बत मेरे हिसाब से ज़रा ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो गए हैं। हल्का सा पुल करते हैं ना तो उतर जाते हैं। और अंदर वाली साइड से कहीं से भाई इनका फुल डिज़ाइन बनाया गया है। एप्पल बहुत सियाना होता जा रहा है। पुल टैब्स ये अंदर से स्टिकर के थ्रू लगे हुए हैं और बॉक्स के बाहर वाली साइड पे आके लग जाते हैं। एप्पल ने प्लास्टिक रिमूव किया है ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको बचाया जा सके। लेकिन देन अगेन जो आईपैड आ रहा है जिसके ऊपर इतना बड़ा उसका डब्बा है उस पर प्लास्टिक आ रहा है। तो आई डोंट नो उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। लेकिन जो फ़ोन है वो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। और फ़ोन जो है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो कलर है बहुत ज़्यादा प्यारा है। मेरे पास बाय द वे जो नॉर्मल 12 प्रो है वो भी अवेलेबल है, तो मैं उसके साथ भी इसको कंपेयर करने वाला हूँ। थोड़ा बहुत साइड बाय साइड देख लेंगे कि दोनों के स्टाइल में कितना डिफरेंस है। और मेरे पास जो 12 प्रो है वो ब्लू कलर में ही है, तो हम ब्लू कलर को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक वायर देखने को मिल जाती है, और ये जो वायर है सिंपल वाली वायर है। इसके अलावा डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, मैं हमेशा कहता हूँ डिज़ाइंड बाय कैलिफोर्निया इन एप्पल, तो वो थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी का मसला है। लेकिन आपको एक स्टिकर जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। मैं फ़ोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ज़रा रिमूव कर लेना हम। ये पीछे कोई टिड्डी हल्की सी बोल रही है, लेकिन खैर हम उसको इग्नोर करेंगे, हम इसको उतारेंगे। मुझे लगा था कोई आवाज़ आएगी, आवाज़ ही नहीं आई। चलो कोई मसला नहीं है, इसको ऑन कर लेते हैं। जितना टाइम में ये ऑन होता है मैं इसको सेटअप करता हूँ, आप उतनी देर में ज़रा मेरे स्पॉन्सर का मैसेज देख लें। भाई घर भी तो चलाना है ना, मतलब क्या चाह रहे हो इतने महंगे फ़ोन लेके? अगर दोनों किडनियाँ बेच दूंगा तो क्या बनेगा मेरा? किडनी नहीं बेच सकते, घर चलाना है। स्पॉन्सर देखो भैया, आज के जो स्पॉन्सर है काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का स्पॉन्सर है, और वो है आई केयर फोन वाले। ये बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड टू iOS आपको WhatsApp ट्रांसफर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो लेट्स से आपने नया iPhone 13 परचेज किया है और आप डिसाइड करते हैं कि आप iPhone 13 के अंदर अपने एंड्रॉयड फ़ोन से जो WhatsApp है उसका ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या ऑन द अदर साइड आपने एक iPhone यूज़र रहते हुए एक एंड्रॉयड डिवाइस परचेज करने का फैसला किया है और आप अपना जो WhatsApp है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर ये जो एप्लीकेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइवर डाउनलोड करने से लेकर आपके मोबाइल फ़ोन से WhatsApp का बैकअप निकालने तक ये सब कुछ खुद करते हैं। तो आपको ट्रांसफ़र करने में कोई भी एक्स्ट्रा जो स्टेप है वो नहीं करना पड़ता। आप दोनों डिवाइसेस को अपने जो PC है उसके अंदर प्लग इन करते हैं, इनकी जो सॉफ्टवेयर उसको परचेस करते हैं और आप ट्रांसफ़र का बटन दबाते हैं और ये ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस दौरान ये आपका WhatsApp का बैकअप भी बना रहे होते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप उस बैकअप को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास मौजूद रहे। और ये सिर्फ WhatsApp के लिए काम नहीं करता, इनके टूल के अंदर और भी सोशल मीडिया जो है वो अवेलेबल हैं। तो आप अपने हिसाब से जो लाइसेंस है वो खरीद सकते हैं, आपको जितना लाइसेंस ज़रूरत हो आप उतना परचेस कर सकते हैं। और एक एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आप बड़ी आसानी से एक आईफोन से और एक आईफोन के ऊपर बड़ी ही आसानी से एक एंड्रॉयड फ़ोन से जो WhatsApp है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सब कुछ जो है काफ़ी हद तक एक बटन की पुश से होगा।
ओके भाई, जो फोन है वो यहाँ पर फाइनली सेटअप कर लिया है, फेस आईडी वगैरह सब कुछ रेडी कर ली थी, और मेरे पास यहाँ पर जो ओरिजिनल ब्लू कलर था जो 12 सीरीज के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी मौजूद है। अब यकीन करें, ये जब कलर लॉन्च हुआ है ना, पहले मेरा यही मूड था कि मैंने भी ब्लू कलर का जो 12 प्रो मैक्स है ना वो लेना है, लेकिन उसके बाद मुझे पता ये लगा कि ब्लू कलर जो है वो पहले महंगा हुआ करता था और उसके बाद गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। और बाद में मैंने जब दुकानदार से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ब्लू कलर में ये जो पीछे लाइडार सेंसर है ये नज़र नहीं आता और पता नहीं लगता कि 12 है कि मतलब कौन सी सीरीज़ है। तो इसकी वजह से लोग जो हैं वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट कैमरा डिज़ाइन है। लेकिन अगर आप दोनों फोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो सियारा ब्लू है ना, ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड कर रहा है और मोर इंपॉर्टेंटली ज़रा डिस्टिंक्टिव भी है। अगर आप इसको एप्पल के कलर स्कीम के अंदर मौजूद दूसरे कलर से कंपेयर करते हैं तो इसका जो लुक है वो ज़रा ज़्यादा सेपरेट भी होता है, जबकि ये कलर जो है ना कुछ खास एनवायरनमेंट्स में बिल्कुल जो इनका ग्रे कलर आता है जो डार्क ब्लैक वाला उस जैसा ही लगता है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लगते। जबकि इस साइड पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर है वो लाइट होने की वजह से काफ़ी बेहतर है। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पर नोटिसेबल है वो ये है कि कैमरा सेटअप क्योंकि प्रो मैक्स और नॉर्मल 13 दोनों के नॉर्मल 13 प्रो दोनों में सेम है, तो उसकी वजह से जो दोनों कैमरास का इस बार डिफरेंस है साइज का वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। और ये अगर आप 13 प्रो पे देखेंगे और 12 प्रो पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा फील होगा। अगर आप 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स को कंपेयर करेंगे तो शायद आपको उतना डिफरेंस फेस करने में ना आए, क्योंकि उन दोनों में जो कैमरा का साइज़ है वो उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डबल वाली जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है और ये हर साइड से ही बड़ा है। लाइक अगर आप इसकी विड्थ की बात करते हैं वो भी ज़्यादा है, और अगर आप वैसे ओवरऑल देखते हैं तो ये देखने में भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। अब एक चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब मैंने 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स को आपस में कंपेयर किया था तो मुझे साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा फेस करने में नहीं आया था और ना ही मुझे वेट का जो डिफरेंस है वो देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर हम वेट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो इस टाइम मैंने ये जो नॉर्मल 12 प्रो है वो रखा है और ये 187 ग्राम्स पे आया है। और अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊं तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई 3-4 ग्राम ज़्यादा भारी होगा, लेकिन फिर मेरे अंदाजे भी काफ़ी गंदे हैं ना, तो रख के देख लेते हैं। और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि अगर आप 12 प्रो मैक्स यूज़र हैं तो इसका जो वेट है वो 12 प्रो मैक्स को जाके ऑलमोस्ट टच करता है और ये 200 ग्राम से ऊपर चला जाता है। तो 187 ग्राम का है नॉर्मल 12 प्रो, और अगर आप 13 प्रो की बात करते हैं तो वो 204 ग्राम पे चला जाता है। तो जो वेट का डिफरेंस है वो काफ़ी नोटिसेबल भी है। इसके अलावा एक और डिफरेंस जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि डिज़ाइन के अंदर आपको फ्रंट साइड पर जो नॉचेस हैं उनके साइज में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। और अगेन 13 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स में जो नॉच का साइज है वो डिफरेंट था, लेकिन दोनों फोन्स के अंदर ही आपको दोनों में ज़्यादा डिफरेंस मिलता नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है क्योंकि ओवरऑल जो फ़ोन का साइज़ है वो छोटा हो गया है, तो उसमें यहाँ पर नॉच बहुत बड़ी लग रही है, जबकि यहाँ पर जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। और वो भाई बात बिल्कुल ठीक थी कि यहाँ पर अभी भी जगह होने के बावजूद भी आपको बैटरी परसेंटेज देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्पल ने ज़रा स्क्रीन बढ़ा ली और बैटरी परसेंटेज आ जाएगी, तो भाई एप्पल ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपनी सख्ती में रहे हैं। और यहाँ पर हमने फ़ोन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी चेक किए हैं। ये मेरे दोस्त आए हुए थे, ये दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, इनको खालिद मूसेवाला कहते हैं और ये पार्ट टाइम सिंगर हैं। कभी कभार यूट्यूब करने का भी इन्हें सोचा था, तो इनकी हमने एक तस्वीर खींच ली। और उसके अलावा ये भी एक भाई हैं, इनको पता नहीं वीडियो एडिटिंग का शौक़ है, तो इनकी भी हमने एक तस्वीर सी खींच ली थी। उसके अलावा ये मेरा अपना थोपड़ा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और बैक पर आप ब्लर चेक कर रहे हैं, ये इसका सिनेमैटिक मोड है जिसके थ्रू आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने को मिल जाता है। और ये वो सिनेमैटिक मोड है जिसके थ्रू आपको सारा बताया जा रहा है। अब जैसे ये पीछे देखेगा आप देख सकते हैं खालिद का जो चेहरा है, इस पे गौर करिएगा, ये ब्लर से निकल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लर को मैनेज करता है। और अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो बंदा सामने है ये उस पर फोकस करेगा, और वो बंदा जैसे ही किसी और बंदे की तरफ देखेगा ये ऑटोमेटिकली अपना जो फोकस है उस पर ले जाता है। तो नॉर्मल जो वीडियो ब्लर आता है ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। कैमरा में अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो सिनेमैटिक मोड के साथ साथ एक और फीचर जो कि इंक्लूड हुआ है वो स्टैक्स का फीचर है। इस फीचर के अंदर बेसिकली अब आप जो एप्पल के ओरिजिनल फिल्टर्स होते हैं उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और आप अपना एक डिफ़ॉल्ट फिल्टर जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टोन और वार्मथ की ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैं टोन को चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये रिच कंट्रास्ट से स्टैंडर्ड और वाइब्रेंट के दरमियान में शिफ्ट करेगा।
जबकि दूसरी तरफ अगर मैं इसके अंदर वार्मथ को चेंज करता हूं तो ये वार्म और कूल के दरमियान में शिफ्ट कर रहा है। तो आप अपनी मर्जी से जो फिल्टर्स हैं वो भी बना सकते हैं और दो एप्पल के फिल्टर्स के दरमियान वाला जो एरिया है उसके अंदर भी जो पिक्चर है वो खींच सकते हैं। तो ये और ज़्यादा कंट्रोल आपको दे देता है ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि यूजेबिलिटी के अंदर लोगों को फील होगा वो ये है कि अब ये फ़ोन 120 हर्ट्ज के प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ आता है। अब प्रो मोशन एप्पल का एक मैं ये कहूँगा कि मार्केटिंग नेम है। असल गेम ये है कि ये एक एमोलेड पैनल है जिसके अंदर आपको डायनामिक एमोलेड मिल रहा है, यानी कि ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक का जो रिफ्रेश रेट है वो कर सकता है। एप्पल की जो मैं कहूँगा विनिंग पॉइंट है ना वो ये है कि इस फ़ोन के अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर्स आएंगी ना उन सॉफ्टवेयर्स को पता होगा कि ऑब्वियसली जिस फ़ोन में वो इंस्टॉल होने जा रही हैं उसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मौजूद है और वो बनाएंगे ही उसे इस तरह कि वो 120 हर्ट्ज का फ़ायदा उठा सकें। जबकि अगर आप एंड्रॉयड साइड की बात करते हैं तो एक ही एप्लीकेशन ने बहुत सस्ते फ़ोन पे भी चलना है और बहुत महंगे पे भी चलना है। यही वजह है कि हमें एंड्रॉयड में ऑप्टिमाइजेशन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं मिलती, जबकि एप्पल वाली साइट पर जब भी एप्पल कोई फीचर इंट्रोड्यूस करता है तो वो हर तरफ आ जाता है। यहाँ पर जो कैमराज हैं वो भी बहुत बेहतर किए गए हैं और अगर आप साइड बाय साइड भी दोनों कैमराज के कलर्स को कंपेयर करते हैं ना तो दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ऐसा ही लगता है कि एक साइड पर एडिटेड इमेज है और एक साइड पर नॉर्मल इमेज है, जबकि असल में वो सब कुछ इन हाउस ही कर रहा होता है। एक और चेंज जो कि किया गया है वो ये है कि अगर आप दोनों कैमरास के अंदर जो पोर्ट ये लेंस है जूम वाला उसको चेक करते हैं तो दोनों के अंदर एक मेजर किस्म का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 3x और 2x का जो ऑप्टिकल जूम है उसका डिफरेंस मौजूद है। अब प्रो मैक्सेस के अंदर ऑलरेडी आपको 2.5 मिलता था तो 2.5 से 3 का जंप उतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन नॉर्मल प्रो मॉडल में आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिलती थी जो कि अब डायरेक्टली 3 पे मूव कर गई है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल 12 प्रो का डिफरेंस है 13 प्रो से वो और ज़्यादा वाज़िया हो जाता है। इस बार बैटरी साइज़ को भी इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन बैटरी के ऊपर कोई भी बात करने से पहले मैं इन मोबाइल फ़ोन्स को ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम के लिए यूज़ करना चाहूँगा। ये फ़ोन आज ही मेरे पास आया है तो मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता, लेकिन ऑब्वियसली अगर एप्पल क्लेम कर रहा है तो एप्पल की जनरली जो बैटरी के क्लेम्स होते हैं वो गलत नहीं होते, तो आई कैन अज्यूम कि इसके अंदर भी वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपने जो फाइनल वर्डिक्स हैं वो मैं इसको यूज़ करने के बाद ही लूँगा। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं आपके लिए एक फुल ऑन कंपैरिजन वीडियो भी ले आऊँ जहाँ पर मैं 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करूँ, स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, वो सब कुछ। तो वो वीडियो भी जल्दी इस चैनल के ऊपर आ जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं भाई ज़रा सब्सक्राइब सा कर देना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। नोटिफिकेशन ऑन ना करने वाले ना सबसे बड़े 2 नंबर लोग हैं। ये वो लोग हैं जो शादी का बहाना करके फिर एंड पे छोड़ जाते हैं ना, ये वो लोग हैं। भाई सब्सक्राइब कर दिया है आपने, अब नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ये दरमियान के जो रिलेशनशिप्स हैं ना ये मुझे पसंद नहीं आते, तो ज़रा नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों क्या कर दीजिएगा शेयर। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।